बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे बड़ा चुनावी बुलेटिन बैलेट बुलेटिन। मनाने रूठने के खेल में बिछड़ जाएंगे हम, सोचा नहीं था। किसने सोचा था कि एक नेता और एक पार्टी वाली समाजवादी पार्टी यूं बाप बेटे के रूठने मनाने के खेल के साथ दो हिस्सों में टूट जाएगी। चुनाव आयोग में अपनी दी गई दलीलों से दोनों गुटों ने साफ कर दिया है कि अब एक साथ तो सपा का रहना मुमकिन नहीं है। सिंबल किसे मिलेगा किसे नहीं, उससे बड़ा सवाल यह है कि जब मुलायम अखिलेश धड़ा चुनाव में आमने सामने होगा तो क्या होगा। क्या होगा जब दोनों के कैंडिडेट्स आपस में टकराएंगे। क्या होगा जब राम गोपाल शिवपाल पर और शिवपाल राम गोपाल पर चुनावी बाण चलाएंगे। क्या होगा जब बीएसपी बीजेपी इस लड़ाई में मैदान मार जाएंगे। क्या होगा जब समाजवादी इस चुनाव में 4.5 साल के विकास की बंसी से ज्यादा 6 महीने की तू मैं का राग गाएंगे। मुस्लिम वोट बैंक का क्या होगा। यादव वोट बैंक भी क्या टूटेगा। नतीजों के बाद हंग असेंबली हुई तो बाप बेटे वाला गुट क्या जुटेगा। अखिलेश अकेले मैदान मार गए तो क्या मुलायम युग का अंत हो जाएगा, या अखिलेश हारे तो पहले ही दाव में बागी बना टीपू मुंह की खाएगा। क्या होगा, पर जो भी होगा इस चुनाव में मुलायम सपा वर्सेस अखिलेश सपा वर्सेस ऑल का यह मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। आज की चर्चा में क्या होगा और क्या नहीं होगा इसी पर है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं बैलेट टॉप 10। समाजवादी पार्टी के सिंबल विवाद पर चुनाव आयोग ने सुरक्षित रखा फैसला। सुनवाई के दौरान दोनों गुटों ने किया साइकिल पर अपने हक का दावा। चुनाव आयोग ने कहा कि जल्द सामने आएगा सिंबल पर फैसला। सपा में जारी घमासान पर बसपा ने लगाया सीधा आरोप। सपा के दोनों गुटों को बताया बीजेपी की बी टीम। कहा बीजेपी के इशारे पर ही किया जा रहा है यह पूरा सियासी ड्रामा। सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को फिर से लग सकता है झटका। कांग्रेस नेताओं का बयान, घर के झगड़े से निपटे सपा तभी हो पाएगी आगे की बात। सपा में जारी कलह पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा जनता की जवाबदेही से बचने के लिए सपा में जारी है पॉलिटिकल ड्रामा। लोग चुनाव में सिखाएंगे सपा को करारा सबक। दिल्ली में हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उत्तराखंड के प्रत्याशियों के चयन पर हुई चर्चा। 15 जनवरी के बाद होगी घोषणा। ईटीवी का बड़ा खुलासा, बागियों को मिलेगा टिकट। चुनाव आयोग ने लगाई साक्षी महाराज की रैलियों और भाषण पर रोक। विरोधी दलों ने किया चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत। कहा ऐसे बयान देने वालों पर और सख्त कार्रवाई करे आयोग। साक्षी महाराज पर चुनाव आयोग के फैसले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने जताई हैरानी। कहा साक्षी ने नहीं कहा था कुछ भी गलत। मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल का सम्मेलन बना अखाड़ा। जयंत चौधरी के सामने ही कार्यकर्ताओं ने की मारपीट। मंच पर चढ़ने को लेकर भिड़े कार्यकर्ता। चुनाव आते ही जोर पकड़ रहा अवैध हथियारों का कारोबार। शामली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। छापेमारी कर तमंचों का जखीरा बरामद। राज्यपाल राम नाईक ने की अस्मा हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में शिरकत। छात्र छात्राओं को बांटे डिग्री और मेडल्स। मौके पर मौजूद सभी लोगों से की चुनाव में वोट जरूर देने की अपील। और अब बारी है आज के प्रमुख सियासी बयानों की। जी हां, आइए देखते हैं बैलेट बाइट। चुनाव आयोग ने सपा के सिंबल पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और इस पर क्या कहना है अखिलेश गुट के वकील कपिल सिब्बल का, चलिए सुनते हैं। ये जो साइकिल का सिंबल है वो उनको मिलना चाहिए। दैट इज समाजवादी पार्टी लेड बाय अखिलेश यादव। और दूसरी तरफ से मुलायम सिंह जी के वकील ने अपना पक्ष रखा कि ये सिंबल उनको मिलना चाहिए। लगभग 5-5.5 घंटा बहस हुई और बहस के खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि हम जल्द से जल्द फैसला करेंगे। क्योंकि बहस हो चुकी है, अब ये निर्णय आया नहीं है तो उचित नहीं है कि मैं कोई भी टिप्पणी इस बारे में करूं। क्या अब चुनाव आयोग जो भी तय करेगी वो मंजूर होगा। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर रामगोपाल के वकील राजीव धवन ने क्या कहा। हमारी तरफ से ये बहस हुई
कि आपका पावर रूल 15 के अंदर यही है कि आप सिंबल को डिसाइड करिए इस तरफ या उस तरफ। फ्रीज भी हो सकता है और ये आपको डिसाइड करना है मेजॉरिटी के बेसिस पे। हमने कहा कि हमने आपको एविडेंस दी है, वो मान गए तो हमारे पक्ष में हो सकता है, नहीं माने तो उनके पक्ष में हो सकता है। लेकिन सर वो ये भी कह रहे हैं कि कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। अब वो कहते हो कमीशन डिसाइड करेगी कि डिस्प्यूट नहीं है। बहुत बार लोग गए हैं कमीशन के पास, उन्होंने कहा कोई डिस्प्यूट नहीं है। कमीशन ने कहा है कि हम तो समझते हैं डिस्प्यूट है और हम डिसाइड करेंगे। सर क्या किसी भी साइड ने फ्रीज करने की बात की? सिंबल फ्रीज करने की बात ना इस पक्ष में की है ना उस पक्ष में, ठीक है, पर हक कमीशन का है। और इधर सपा प्रवक्ता जूही सिंह ने इस मामले पर क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, 1 जनवरी को एक अधिवेशन हुआ था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को चुना था, डेलीगेट्स ने चुना था, एमपी एमएलए ने चुना था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ने। उसी पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन बहुत अहम भी है और एक तरह से हम कहें कि अपने शीर्ष नेतृत्व को चुनाव आयोग में देखकर कष्ट होता जरूर है, लेकिन समय के अनुसार लिया हुआ ये फैसला था और हम चाहते हैं कि माननीय अखिलेश के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ें, 2017 का चुनाव लड़ें। इसीलिए चुनाव आयोग में जो भी पक्ष रखना था हमारे वकीलों ने रखा है और आशा है कि जल्द से जल्द ये फैसला हो जाएगा कि सिंबल किसके पास है। हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। और सपा में हुई दो फाड़ से सिंबल का संकट पैदा हुआ और अब चुनाव आयोग ने सिंबल पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अखिलेश वादियों की माने तो सपा ये चुनाव अखिलेश की अगुवाई में लड़ेगी, वहीं बीजेपी की माने तो ये सोची समझी साजिश है। चुनाव आयोग कानून की परिधि में काम करेगा। माननीय अखिलेश यादव जी को साइकिल थी और साइकिल मिलेगी। लेकिन नेताजी ने कहा था कि वो पार्टी को टूटने नहीं देंगे, साइकिल सिंबल वो रखेंगे, साइकिल चाहते हैं कि साइकिल का सिंबल उनके पास रहे। तो नेताजी का कथन सही है। हम सब लोग माननीय नेताजी के तो लोग हैं और वो हमारे संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं और माननीय नेताजी चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बने। उसी दिशा में हम सब लोग काम कर रहे हैं। देखिए, जो भी कुछ समाजवादी पार्टी के अंदर हो रहा है, मैं इसको पिछले लगभग कई महीनों से कहता आ रहा हूँ। एक सोची समझी गहरी राजनीति का, एक रणनीति का एक हिस्सा है। आगे आने वाले कुछ दिनों में ही मुझे लगता है कि अगले 2-4 दिनों के अंदर ही माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी दोनों साथ में आएंगे और अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर चेहरा होगा। और सपा का दावा है कि इस बार भी चुनाव में जीत उसी की होगी, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जनता इस बार सपा को सबक सिखाएगी। अब चुनाव की तैयारी हो रही है। अखिलेश जी उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं और जल्दी ही घोषणा पत्र जारी होगा जो जनता के लिए होगा और जनता का जो भरोसा है उस पर श्री अखिलेश यादव जी खरे उतरेंगे, ऐसा जनता का भी मानना है। और इस बार भी उत्तर प्रदेश में 250-300 के लगभग विधानसभा के सदस्य अखिलेश जी के नेतृत्व में जीत कर आएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। अखिलेश जी मुलायम सिंह जी मिलकर लड़ें तब भी समाजवादी पार्टी बुरी तरह हारेगी, अलग अलग लड़ें तब भी वो हारेंगे। जीत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से सरकार बनाएगी। और इधर सपा का दावा है कि भले ही चुनाव अखिलेश की अगुवाई में लड़ा जाएगा, लेकिन नेताजी का भी इसमें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। वहीं बीजेपी ने सपा के दावे को खोखला करार दिया है। 1 जनवरी को जब समाजवादी पार्टी ने एकजुट होकर ये फैसला लिया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में हम 2017 का चुनाव लड़ना चाहते थे और वो पिछले 4 महीने से वो सारी पार्टी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह एकजुट होकर ये चुनाव लड़ा जाए।
जो चीज़ नहीं होनी होती है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आशा है कि नेताजी का आशीर्वाद ज़रूर हमारे साथ, सक्रिय आशीर्वाद रहेगा और समाजवादी पार्टी की और उनकी जो विचारधारा है, उनके काम है, उसी को लेकर हम आज तक आगे बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगे बढ़े हैं और उसी को लेकर हम और आगे बढ़ते रहेंगे। एक सुनियोजित और पॉलिटिकल ड्रामा है और उसी का मंचन हो रहा है, क्योंकि जनता ने तो समाजवादी पार्टी पर भरोसा किया। जिस उम्मीद की साइकिल पर भरोसा किया उसने नाउम्मीद किया लोगों को। लोग निराश हुए युवा नेतृत्व के रूप में अखिलेश यादव से और पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी से, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता ही, उनके कार्यकर्ता ही जनता के लिए मुसीबत बने। अब जवाबदेही की स्थिति है तो संघर्ष कर रहे हैं। वहीं बसपा ने सपा के दोनों गुटों को बीजेपी की बी टीम बताया, तो बीजेपी ने भी दावा किया है कि इस बार यूपी में परिवर्तन होगा और लोग बीजेपी को चुनेंगे। देखिए, दोनों ही गुट बीजेपी की बी टीम है और मुलायम सिंह जी उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके लोग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलके अपने केस ठीक करवाना चाहते हैं। अखिलेश यादव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुलायम सिंह के खेमे में रह के लोग जेड सिक्योरिटी ले रहे हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं, दोनों ही गुट बीजेपी की बी टीम है। जैसे बीजेपी नचाएगी वैसे दोनों नाचेंगे। लोकतंत्र की जो नींव है वो परिवारवाद नहीं है। जब परिवार और सपा का कहना है कि चुनाव में असली चुनौती सांप्रदायिकता की है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि सपा के पास मुद्दा ही नहीं है, इसी वजह से वो लोगों को गुमराह कर रही है। चुनौती तो सांप्रदायिकता की है और जातिवादी जो ताकतें हैं वो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव को प्रभावित किया जाए। लोकतंत्र के साथ वो खिलवाड़ करना चाहते हैं, लेकिन जनता उत्तर प्रदेश की बहुत जागरूक है और उन्हें पहली बार एक ऐसा अखिलेश जी के रूप में नेता मिला है जिस पर उनका विश्वास है। इसलिए सांप्रदायिकता और जातिवादी ताकतें या जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं वो सफल नहीं हो सकेंगे। कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार राज्य में सकारात्मक मुद्दों पर मतदान कर रही है और उसके सकारात्मक मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर और उत्तर प्रदेश के आम जन की सुरक्षा। और इन सकारात्मक मुद्दों पर वो मतदान करने वाली है। इसलिए किसे कौन सिंबल मिलता है, कौन किसके साथ लड़ता है, इसका बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब निगेटिव मतदान होता है तो इसका फर्क पड़ता है कि सामने कौन है। अभी तो जनता पॉजिटिव मतदान कर रही है, वो अपने इश्यूज पर वोट करने वाली है और अपने इश्यूज पर वोट करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के पास नीति है, कार्यक्रम है, उसको क्रियान्वयन की शक्ति है। वहीं सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बसपा ने निशाना साधा है, जबकि कांग्रेस ने फिर से फिलहाल किसी गठबंधन से इनकार किया है। ये ऐसा है, कई जीरो मिल जाए तो कुछ नहीं होता है, जीरो जीरो ही रहेगा, शून्य है ये लोग। और अगर इनमें दम होता ये चुनाव में लड़ रहे होते। ये उसी तरह से है जैसे ये मुलायम सिंह जी गए थे बिहार में और फिर कुछ छोटे लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। क्या नतीजा निकला उसका? देखिए, उत्तर प्रदेश में इनका कोई जनाधार नहीं है जिन लोगों के साथ ये मिल रहे हैं, इसलिए कोई नतीजा नहीं आएगा। कांग्रेस का आज भी वही स्टैंड है जो 12-13 दिन 14 दिन पहले था। हमने कहा था हमने अलायंस की कोई बात नहीं की है। दूसरी तरफ से हमने ये भी कहा था, जो आज़ाद साहब ने कहा, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, कि एक प्रेशर है अवामी जनता का प्रेशर है पार्टियों पर कि अलायंस किया जाए। लेकिन अभी पहले भारत खुद जो हमारी समाजवादी पार्टी है उसका तो सेटलमेंट हो, उसके बाद ही कुछ सोचा जा सकता है। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बैलेट बुलेटिन और अब बारी है आज के पॉलिटिकल स्टोरी की। आइए देखते हैं बैलेट स्टोरी।
जी हाँ, तो आज की बैलेट स्टोरी महाभारत की तरह सपा के दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खेमों में शकुनियों और शिखंडियों की पहचान कर ली। दोनों ही पक्ष अब खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए। बाप बेटा, चाचा भतीजे का फर्क कब खत्म हो चुका, बस एक आधिकारिक फैसला चुनाव आयोग से आना है। लेकिन दिक्कत यह है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद सपा के पैदल सेना के सिपाहियों को अभी तक ये नहीं मालूम है कि उन्हें हमला किन पर करना है। सवाल है कि फिर चुनाव के मैदान में दोनों पक्ष आखिर एक दूसरे का सामना करेंगे कैसे। सपा के दो टुकड़े हो चुके हैं, इसकी तस्दीक बस चुनाव आयोग से होनी बची है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद ना तो सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव इस सच को कबूल कर रहे हैं, न बेटा विभाजन की लकीर को हाजिर नाजिर मानकर जुबान खोलने को राजी। हालत यह है कि सपा में छाए सियासी संकट से अब जमीनी स्तर पर सपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ वोटर भी ऊबने लगे हैं। बड़ी बात नहीं है कि अगर दोनों ही गुटों ने आम जनता के सामने सच पेश नहीं किया तो उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन को पारिवारिक झगड़े के स्टेज में तब्दील करने वाले दोनों ही गुटों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि सपा की इस अंदरूनी लड़ाई पर विरोधी दलों ने अपनी पैनी निगाह टिका रखी है। एक तरफ बसपा ने 97 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने के साथ पहले ही ये संकेत दे दिया है कि वो सपा की कला का फायदा उठाने से जरा भी नहीं चुकेगी, तो दूसरी ओर बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची को आखिरी रूप देने में जुटी है। भ्रष्टाचार और कांग्रेस के साथ गठजोड़ के मुद्दों को बीजेपी पूरी तरह से भुनाने की ताक में है। निश्चित तौर पर इसका खामियाजा मुलायम के साथ साथ अखिलेश गुट को भी उठाना पड़ेगा। साइकिल सीज हुई तो क्या होगा? बेटा कैसे करेगा पापा का सामना? बेटे पर कैसे कठोर होंगे मुलायम? निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी सपा की अंदरूनी लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान खुद सपा का हो रहा है, क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी तक मुलायम और अखिलेश दोनों मान मनव्वल की टालू राजनीति करने में ही समय बर्बाद कर रहे हैं, जबकि विरोधी आक्रामक तेवर के साथ मैदान में उतर चुके हैं। जाहिर है कि जब तक दोनों गुट खुले तौर पर अपने फैसले के साथ सामने नहीं आएंगे, कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी और सपा की इसी कमी का फायदा विरोधी पार्टियां उठाने के लिए तैयार बैठी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो इस मौके पर यह सवाल बेहद अहम हो जाता है कि पार्टी टूट गई और उसके बाद चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा, किस तरीके से एक दूसरे के कैंडिडेट्स को हराया जाएगा, और इस बीच जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो क्या फायदा उठा सकती हैं, क्या उनको फायदा उठाने से रोका जा सकता है इस टूटे हुए स्ट्रक्चर के साथ जिस समाजवादी पार्टी चुनाव में जाएगी। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं, मनमोहन राय, और उनके अलावा राजनीतिक दलों से भी लोग जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत हैं कांग्रेस से, और साथ ही राकेश त्रिपाठी बीजेपी से, और अनुराग भदौरिया स्टेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग, सबसे पहला सवाल तो आप ही से बनेगा, क्योंकि पार्टी के टूटने की स्थिति में मुलायम सिंह यादव के गुट के कैंडिडेट के खिलाफ अखिलेश यादव का गुट कैंडिडेट खड़ा करेगा, हाँ या ना? सिंपल। देखिए एक बात बहुत क्लियर है, चूंकि जैसा कहते हैं कि सभी लोग, सभी दल की पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। आपको ये पता होना चाहिए और पब्लिक को भी ये मालूम है कि लास्ट 5 सालों से अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार पब्लिक के साथ बने हुए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए काम किया है। तो हम लोग तो 5 साल से ही फील्ड में हैं और प्रचार कर रहे हैं, और उनका चेहरा इतना बड़ा होगा कि उस चेहरे पे जब हम इलेक्शन में जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिन्ह कुछ भी हो, वो बड़ी चीज नहीं होती है। बड़ी चीज होती है कि जिस व्यक्ति ने इतना काम किया है, जिस व्यक्ति ने इतना विकास किया है और लगातार 5 सालों से लगातार काम करते आ रहे हैं, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, चाहे वुमेन हो, हर फील्ड में काम किया है। तो मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें पूरा, और अनुराग जी सवाल पे आ जाए। मैं सवाल पे भी आ रहा हूं, और जिस सवाल की आप बात कर रहे हैं नेताजी का, तो मुझे पूरा यकीन है नेताजी का आशीर्वाद उनको मिलेगा। उनके आशीर्वाद से वो इलेक्शन लड़ेंगे, उनका चेहरा होगा, और हम लोग पूरी तरह से इलेक्शन जीत के आएंगे। नहीं, ये सवाल था ना, ये सवाल है। सवाल ये कि अगर शिवपाल यादव चुनाव लड़ते हैं तो क्या, सुन लीजिए, शिवपाल यादव अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या अखिलेश यादव कोई कैंडिडेट खड़ा करेंगे उनके खिलाफ? देखिए, उनका ऑब्वियसली जब इलेक्शन होगा तो वो डिसीजन उनको लेना है कि कैंडिडेट किसके खिलाफ वो खड़ा करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन उनका चेहरा इतना बड़ा होगा, उस चेहरे के सामने कोई कैंडिडेट टिक नहीं पाएगा।
चाहे किसी तरह का भी कैंडिडेट हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, उनका विकास के मुद्दे पे मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूं कि कौन टिकेगा, मैं तो सिंपल ये बात कह रहा हूं कि अगर मुलायम गुट अपने कैंडिडेट्स खड़ा करता है तो अखिलेश गुट खड़ा करेगा, हाँ या ना? सिंपल बोलिए ना, इसमें इतना हिचकने की क्या बात है? आप चुनाव आयोग में दिन भर आप लोग लगे रहे साइकिल पर कब्जा करने के लिए, और यहाँ जब टीवी पर हम जनता के सवाल आपसे पूछ रहे हैं तो आप सारी बातें कह रहे हैं, वो बात नहीं कह रहे। बोल रहा हूँ क्लियर हाँ बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल, बहुत हाँ बोल रहा हूं, इसकी मैं तारीफ करूंगा कि अपने सारे 430 इसकी मैं तारीफ करूंगा कि अगर आप हाँ बोलते हैं कि मुलायम सिंह के खिलाफ आप लोग चुनाव में लड़ेंगे, और जब वो इलेक्शन लड़ेंगे उनके कैंडिडेट, नहीं एक बात और उसके साथ ऐड कर दूं, नहीं जब वो कैंडिडेट उनके मैदान में होंगे, ये तय मानिए कि समाजवादी पार्टी सिर्फ अब एक ही पार्टी है जो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है। अब दूसरी समाजवादी पार्टी है नहीं, और जो समाजवादी पार्टी लड़ेगी भी नहीं, वो अखिलेश यादव जी लड़ेंगे, और मतलब मुलायम सिंह यादव अब कुछ नहीं है, और नेताजी का आशीर्वाद, मुलायम सिंह यादव कुछ नहीं है। अरे आपने कह दिया कि दूसरी पार्टी है ही नहीं, और वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुलायम सिंह यादव। आज चुनाव आयोग में किसने दावा किया, आज चुनाव आयोग में किसने दावा किया कि पार्टी उनकी सिंबल उनका होगा? आज चुनाव आयोग में किसने दावा किया कि पार्टी उनकी सिंबल उनका? आयोग में जो भी दावा किया, किसने किया? किसने किया? चुनाव आयोग में उन्होंने जो भी दावा किया, किसने किया? आप देख, नहीं उन्होंने दावा किया है, उन्होंने बिल्कुल दावा किया है। तो आप कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं है, अखिलेश जी सब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं सर देखिए, अब गोल गोल बात करने की जरूरत नहीं है, वो समय नहीं है, आप लोग भी चुनाव में जाने वाले हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता इस वजह से कंफ्यूजन में है, आप समझ नहीं रहे। और आप देखिएगा कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देखिए 1-2 दिन में कंफ्यूजन क्लियर है कि नेताजी के आशीर्वाद से इलेक्शन लड़ेंगे, और मुख्यमंत्री जी का सशक्त चेहरा है। राकेश त्रिपाठी ठीक है राकेश त्रिपाठी, जिस तरीके से ये बात निकल के सामने आई कि अब मुलायम सिंह यादव अगर कैंडिडेट उतारते हैं तब भी अखिलेश यादव कैंडिडेट उतारेंगे, ये तो मतलब क्या कहते हैं कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है ये, कि ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे और आप लोग आराम से रास्ता निकालेंगे अपना। सबसे बड़ा तोहफा है समाजवादी पार्टी की तरफ से आप लोगों के लिए। देखिए रवि जी, उत्तर प्रदेश अब कलह और दंगल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यहां कमल और कमल के द्वारा मंगल, अब इसकी तैयारी हो रही है। अनुराग जी बार बार कह रहे हैं हम अखिलेश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, वो विकास का चेहरा है। अखिलेश जी के पिताजी, जिनका वो बहुत एहतराम करते हैं, बहुत आदर और सम्मान करते हैं, उन्होंने सार्वजनिक मंचों से कई बार अखिलेश के चेहरे की तारीफ की है। उन्होंने बताया कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने संगठन का विस्तार उत्तर प्रदेश के बाहर भी कई जगहों पर किया, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक तक में हम चुनाव लड़ाते रहे। लेकिन अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए कभी भी उत्तर प्रदेश के बाहर समाजवादी पार्टी के विस्तार के लिए नहीं गए। इसका मतलब कि नेता के नाते अखिलेश यादव जी अपने आप का विस्तार नहीं कर पाए, वो नेतृत्व नहीं कर पाए। आप एक बात मानिए ना कि आप लोगों के लिए इस विभाजन के बाद मौका है कि नहीं है, एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का आपके पास मौका है कि नहीं? बड़ी साफगोई से मैं पूछ रहा हूं, आप जवाब दे सकते हैं कि हाँ इसका फायदा मिल सकता है। इसमें दिक्कत क्या है? मानिए चुनाव लड़ेंगे, राजनीति करते हैं आप लोग, पॉलिटिकल पार्टी, माने में दिक्कत क्या है? मैं बहुत स्पष्ट कह दे रहा हूं, नहीं रवि जी कोई दिक्कत नहीं है मानने में। मैं तो कह रहा हूं ये मिलकर चुनाव लड़ लें, ये कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ लें, ये किसी भी जुगत को लगा लें। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बहराने के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे पायदान पर लेकर जाने के लिए सुरेंद्र राजपूत पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। सुरेंद्र राजपूत जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, मंच पर भारतीय जनता पार्टी ठीक है सुरेंद्र राजपूत जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, उस पार्टी ने कई बार ऐसे देखे हैं कि कई धड़े अलग हुए, और आज कई धड़े हैं अलग अलग रीजन में भी वो अपनी पार्टियां चला रहे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में 2 टुकड़े की स्थिति बिल्कुल पहुंच चुकी है, आपको लगता है कि ये टुकड़ा होना एक पार्टी का और उस तरीके से चुनाव में जाना इनको जीत के रास्ते पे ले जा रहा है? एक पॉलिटिकल असेसमेंट क्या कहता है? क्या इनको जीत के रास्ते पर 2 धड़ों में जाना चुनाव में ले जा रहा है? देखिए रवि, 1969 में अगर आप 1969 को देखें, जब इंडिकेट और सिंडिकेट हुआ था, तो इंदिरा जी का चेहरा, इंडिकेट का चेहरा सिंडिकेट के ऊपर भारी पड़ा था। सिंडिकेट में सारे पुराने नेता थे, मुरारजी देसाई से लेकर के सारे स्थापित नेता, नीलम संजीवा रेड्डी से लेकर के कामराज से लेकर के तमाम नेता थे। और लोगों ने, जनता ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व पर, इंदिरा जी के चेहरे पर भरोसा किया। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कमोबेश समाजवादी पार्टी में यही स्थिति है। समाजवादी पार्टी का वर्कर, समाजवादी पार्टी का नेता, उनका लेजिस्लेटर और उनका
जिला अध्यक्ष से लेकर के सारे लोग 90% से ज्यादा अखिलेश तो यादव आप को मानते हैं अपना कि मुलायम चेहरा सिंह का युग मानते हैं, समाप्त हो गया? अखिलेश यादव को अपना नेता तो आप मानते मानते हैं कि हैं मुलायम और सिंह का युग अखिलेश समाप्त यादव हो को गया? अपना, अब देखिए बहुत स्पष्ट अखिलेश यादव जी के ऊपर है कि वो मुलायम सिंह जी को किस तरीके से लेना चाहते हैं, वो उन्होंने संरक्षक बनाया है। और आज की डेट में राजनीति में बहुत स्पष्ट रूप से अखिलेश यादव भविष्य के और वर्तमान के नेता है। मुलायम सिंह यादव जी को तय करना होगा आप लोगों कि के वो लिए क्या स्कोप है अगर समाजवादी पार्टी टूटन के साथ जाती है चुनाव में, इस दो धड़ों के साथ जाती है, तो कांग्रेस किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को देखती है? देखिए पहले मैं आपको जी बिल्कुल मैं पहले से बताऊं कि हम लोग किसी के घर में अगर टूटन होती है तो हम अपॉर्चुनिटी नहीं देखते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से लोगों के घरों में आग लगते समय पेट्रोल नहीं डालते हैं, हम पानी डालते हैं। हम आज भी चाहते हैं कि पिता और पुत्र का मिलन हो जाए, लेकिन अगर कहीं किसी तरीके से ये लोग मिलन न हो पाए तो निश्चित तौर पर श्री मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़ने का नैतिक हक अपने बेटे के खिलाफ खो चुके हैं। आज की हम डेट अपने में पॉलिटिकल एडिटर से भी कमेंट लेंगे, इस पर पॉलिटिकल एडिटर से भी कमेंट लेंगे। मनमोहन राय, क्या इस पूरे माहौल में देखा जाए अगर समाजवादी पार्टी के टुकड़े होते हैं और चुनाव में ये लोग इसी फॉर्म में जाते हैं, तो ऐसा कौन सा दल है जो सबसे ज्यादा एडवांटेज लेता दिखाई दे रहा है? किस पार्टी के हित में ये सबसे ज्यादा है समाजवादी पार्टी का टूट जाना? अनुराग, आता हूं मैं आपके पास, आता हूं प्लीज। जी, जैसा आपने स्पष्ट बोला कि नुकसान तो समाजवादी पार्टी के दोनों गुटों का है, फायदा किसका होगा? फायदा मुझे लगता है कि भाजपा और बसपा, बहुजन समाज पार्टी दोनों को होगा। बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम मतदाता 18-19% हैं, यूपी के सबसे बड़े धड़ों में से हैं, वो उनको मिलने का एक पूरा आसार बनता है। और भारतीय जनता पार्टी को नॉन यादव ओबीसी वोट, जो ओबीसी वर्ग है उसमें नॉन यादव ओबीसी जो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव से जुड़ा था, वो धीमे धीमे सरकने लगेगा भाजपा की तरफ। और मुस्लिम मतदाता चूंकि आशंकित है बीजेपी के पावर में आने से, और समाजवादी पार्टी उसकी ट्रेडिशनल चॉइस है, उसको अपना वोट दे के दो गुटों में बांटना नहीं चाहेगा, तो एक तरफ शिफ्ट होगा बसपा में। इस पूरे मामले का ये यूं ड्रैग होना, क्या जितना ये टाइम ले रहा है उतना ज्यादा नुकसान हो रहा है क्या समाजवादी पार्टी को, चाहे वो अखिलेश की छवि को हो या फिर मुलायम की छवि को? इसका ड्रैग होना क्या नुकसानदेह हो रहा है इनके लिए? जी बिल्कुल नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये इतना लंबा चला, पब्लिक का एकदम एक ऊब हो गई है, खिन्नता आ गई है, पब्लिक अब इस ड्रामे से एकदम ऊब चुकी है और समाजवादी पार्टी की तरफ एक उनकी नेगेटिव सेंटिमेंट होती जा रही है। नेगेटिव सेंटिमेंट, ये बहुत मार्के की बात है, इंपॉर्टेंट हथियार होता है। पब्लिक का सेंटिमेंट जो पॉजिटिव जा रहा था इस ड्रैगिंग सिचुएशन से नेगेटिव बन सकता है। अनुराग, कुछ कह रहे थे आप, प्लीज। जी, मेरा क्वेश्चन बीजेपी के प्रवक्ता से है, सीधा जी कि भाई वो विकास की बात करते हैं। मैं पूछता हूं कि 3.5 करोड़ लोग इनके डिमोनेटाइजेशन से बेरोजगार हुए हैं, और उनके बेरोजगार होने से उनके बच्चों की एजुकेशन बंद हुई है, और उस वजह से कितने लोग आत्महत्याएं और लाइन में लग के मरे हैं। जो बेरोजगार हुए उनके लिए रोजगार के बारे में कौन सा विकास उन्होंने कौन सा विकास कर दिया, कौन सा उनके लिए रोजगार उन्होंने? आप चूंकि खुद जानते होंगे रवि जी, कितने कॉर्पोरेट सेक्टर में सभी में 45% लोग अपने इंप्लॉय कम कर दिए। उन इंप्लॉय कम करने से कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कितनी बेरोजगारी, परेशानी और मेंटल टॉर्चर से लोग गुजर रहे हैं, उसके बारे में इनके पास क्या प्लान है? एक दूसरा, इनके पास उत्तर प्रदेश में कौन सा चेहरा जिसकी ये बात करते हैं, उस चेहरे पे लेते हैं, कमेंट लेते हैं। राकेश, आप बोलिए, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत के पास जाऊंगा। ठीक है, सवाल का जवाब तो ले लें, अनुराग जवाब तो ले लें। राकेश त्रिपाठी, देखिए अनुराग जी, पहले अपनी पार्टी के बेरोजगारी के बारे में चर्चा कर लीजिए, उसकी चिंता कर लीजिए। मुलायम सिंह यादव जी को जिस तरह से बेरोजगार करने का काम आपने किया है, जिस तरह से अमर सिंह को बेरोजगार करने का काम आपने किया है, शिवपाल जी को बेरोजगार करने का काम किया है, आप उसका जवाब दे दीजिए। अरे आपके सारे प्रश्न बेसलेस हैं, आप फालतू बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको 72 एमपी दिया उत्तर प्रदेश में, देश में आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, बेरोजगार है, उनका जवाब दीजिए। आप इधर उधर मत भागिए। उत्तर प्रदेश 3.5 करोड़ जो पूरे देश का होने जा रहा है, बर्बाद, उनका जवाब नहीं दे रहे हो आप, इधर भागने की कोशिश कर रहे हो, जवाब से भागते हो। चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है आपका? आप बताइए कौन कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर का? आपके पास जवाब नहीं है। आप चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट का नाम बताइए, आप रोजगार का बताइए, क्या रोजगार दिया है आपने? जो लोग मरे उनके बारे में बताइए। आप बताइए
विकास के जिस चेहरे के नाम पे आप चुनाव लड़ने की बात अरे कर आप रहे हैं, जवाब दे एक दीजिए भी भाई। विकास का काम आप यदि जवाब बता दें, दीजिए। तो मैं दावे के साथ कहता चलिए, हूं, आप बेरोजगारी विकास का जवाब एजेंडा दीजिए, विकास का लोग एजेंडा अगर बेरोजगार हुए डिबेट में हैं। आता तो बहुत खुशी होती है, लेकिन हर दिक्कत कभी- यह है कि समाजवादी पार्टी का झगड़ा इस वक्त पूरे प्रदेश में बहस का विषय बना हुआ है। सुरेंद्र राजपूत कुछ कह रहे थे आप, प्लीज प्लीज। अनुराग मैं रोकूंगा आपको। सुरेंद्र राजपूत कुछ कह रहे हैं, प्लीज सुन लेते हैं। देखिए रवि, मैं तो इन लोगों के लिए यही कहूंगा कि अहमद फराज ने किसी समय कहा था कि रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, और कुछ तो मेरे पंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर नैतिक जिम्मेवारी है आज की डेट में कि अपने बेटे को साजिशों से बचाएं। आप लोग इतने और वो सॉफ्ट क्यों चुनाव हैं? लड़ने मतलब का नैतिक ये हक भी खो एक चुके हैं। जबरदस्त बात अखिलेश आती है। यादव नहीं जी नहीं को आगे बढ़ाएं। सुरेंद्र राजपूत, आप लोग अखिलेश को लेकर इतने सॉफ्ट क्यों? उनके पिता इतने सॉफ्ट नहीं है जितने आप लोग हैं। मतलब पिता तुल्य हो गए आप लोग अखिलेश के लिए, ऐसा लग रहा है। देखिए आज की डेट में राजनीति जो उत्तर प्रदेश की है रवि, वो राजनीति कहीं ना कहीं सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करने की है। ये जो आप लोग का कोमल हृदय है, ये मुलायम के लिए क्यों भय, भूख, बेरोजगारी तक और जिस लोकसभा में कई तरीके मुद्दों से पर मुलायम सिंह यादव आप लोग के साथ खड़े रहे, सेकुलर फ्रंट को एक करने की कोशिश करते रहे। आज आप उतने मुलायम के लिए क्यों नहीं जितने अखिलेश के लिए? चक्कर क्या है? आज की डेट में उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो वर्तमान में हैं और भविष्य के लिए हैं, इतिहास के लिए नहीं है। आज की डेट में वर्तमान और भविष्य को संभालने के लिए उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक शक्तियों का विनाश जरूरी है। क्या कांग्रेस का ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है अखिलेश के लिए सिर्फ इसी वजह से है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य देख रहे हैं? मान लेते हैं इसको क्या? जी रवि, आपने जैसा कहा कि मुलायम सिंह यादव खुद अपने पुत्र के लिए उतना सॉफ्ट नहीं है जितना इस वक्त कांग्रेस दिख रही है। उनको साफ दिख रहा है कांग्रेस को 27 साल बाद कि अगर कोई चांस है, उनके सारे स्कीम, सारी स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं पीछे रहती गई, सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उनको अब दिख रहा है कि अखिलेश यादव की पीठ पे चढ़ के वो कहीं ना कहीं उनकी सीटें बढ़ सकती हैं, हो सकता है वो पावर में भी आ जाए। उनको अब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके अपना रिवाइवल दिख रहा है। इसलिए आप कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता से बात कीजिए, लीडर से बात कीजिए, स्टेट का हो, सेंटर का हो, वो इस वक्त अखिलेश यादव गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। चर्चा का विषय ये भी है, अच्छे काम भी हुए, लेकिन जी ठीक है, चर्चा का विषय यह भी है कि क्या कांग्रेस एक अपॉर्चुनिटी देख रही है और अगर मौका लगा तो क्या वो अखिलेश के पास जाएंगे? अनुराग, एकदम शॉर्ट में आखिरी सवाल, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, कि अगर अखिलेश यादव जीत जाते हैं तो क्या अखिलेश यादव जीतते हैं, मैं आप ही की बात कह रहा हूं, आप लोग जो कहते चलिए उसी को एक क्वेश्चन के तौर पे कि अखिलेश यादव अगर जीतते हैं तो क्या मुलायम सिंह के साथ वो मिल जाएंगे बाद में? क्या पिता पुत्र ये समाजवादी पार्टी एक हो जाएगी? इसके लिए दरवाजे खुले हैं। देखिए, वो बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र हैं। जब वो जीतेंगे, राजनीतिक तौर पे पूछ रहा हूं मैं सवाल। जब मुख्यमंत्री बनने की उनकी नौबत आएगी, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, क्या दरवाजे खुले रहेंगे? का सम्मान करेंगे और नेताजी को तोहफे के रूप में, आप समझिए ना, आप समझिए, देखिए आप समझिए, मुलायम सिंह अकेले नहीं आएंगे, मुलायम सिंह के साथ शिवपाल भी आएंगे, अमर सिंह भी आएंगे, इसलिए मैं पूछ रहा था ये सवाल। एक बात, दूसरी बात, मेरी एक बात और है बीजेपी महोदय से, जो बीच में जो नहीं, आपको मैंने जवाब दे दिया। दूसरा मैं बता रहा हूं, जरा उनसे ये भी पूछ लीजिए बीजेपी वाले बंधु से कि क्या अब ये नौबत आ गई है कि महात्मा गांधी को हटा के, नहीं चलिए, ये विषय अलग है, मैं आज नहीं उठा पाऊंगा, नहीं उठा पाऊंगा, बहुत बहुत सॉरी इसके लिए, ठीक है, ये आज नहीं उठा पाऊंगा अनुराग, मैं रोकूंगा, समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है, चलिए समय नहीं, हम इस विषय को कभी और उठा लेंगे। राकेश त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया और सुरेंद्र राजपूत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। हम ये विषय कभी और इस पर चर्चा कर लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहस लंबी है लेकिन दिन बहुत कम बचे हैं और समाजवादी पार्टी को इन्हीं दिनों में एक तरफ विरोधियों का भी सामना करना है और दूसरी तरफ घर से जो विरोध निकलेगा उसका भी सामना करना है। देखना होगा कि इस विरोध से निकलकर क्या सामने आता है। आज की बहस में इतना है और आज एक दिलचस्प घटना यह हुई कि आरएलडी के मंच पर गुत्थम गुत्थी हो गई और वहां अजीत चौधरी के बेटे जयंत चौधरी भी मौजूद थे। आखिर में देखिए बैलेट का। मां के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल
बहुत प्यारे दंगल 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 दंगल